आज जो टॉपिक है हमारा, आज भी मैं आपको पहले इलेक्ट्रिकली पढ़ा दूँ, ठीक है। ये पूरा वाइंड अप हो जाएगा सेकंड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर के बाद में सब मोटर स्टार्ट हो जाएंगे। जो 1 बाय 1 एक मोटर खत्म होगी 20 फरवरी तक तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल इजीली निपट जाएगा। 3 चैप्टर का बेसिक है, उसके बाद सिर्फ मोटर्स है जिसमें आपका स्टार्टर और आर्मेचर लगा के कहानी क्या कहानी इसको समझना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं एक दिन में एक मोटर करूँगा, ठीक है। तो अभी जो मैं तो हमारा सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में टाइम होना था, तो सेकंड चैप्टर में आज होपफुली मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अगर एक आधा टॉपिक रह भी गया तो मैं कल बता, ठीक है। कल मतलब ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद में आज जो मैं इलेक्ट्रिकल में आपको करा रही हूँ, कल मैंने आपको डेल्टा कनेक्शन खत्म करा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी करंट बराबर होगी, लोड करंट फेस करंट के बराबर होगी या लोड करंट VL VPH के बराबर होगा या IL IPH के VL VPH के बराबर होगा। क्योंकि आपको बताया था कि किन्हीं दो लाइनों के बीच में एक फेज आ रहा है, तो इसलिए फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर है। ये कल मैंने आपको बताया, जब वोल्टेज बराबर है तो करंट तो बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। जहाँ करंट बराबर है वहाँ वोल्टेज बराबर नहीं होगी, जहाँ वोल्टेज बराबर है वहाँ करंट बराबर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में आज हमारा क्या है, मेन टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो मैं अब तक 1 वॉट मीटर 2 वॉट मीटर 3 वॉट मीटर जो मैं बोल रही हूँ, इसमें बेसिकली आप पावर की मेजरमेंट कैसे करते हो, पावर की मेजरमेंट कैसे करोगे। 2 ही कनेक्शन है आपके पास, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, जनरली कौन सा 3 फेज सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। आपने 3 फेज सिस्टम को यूज किया और उस 3 फेज सिस्टम में आपके 2 टाइप के कनेक्शंस हैं, आइदर इट इज अ स्टार और डेल्टा, ठीक है। उसके बारे में सारी कहानी आ चुकी है, हमें ये भी पता है क्या क्या पावर आएगी, लेकिन वो कनेक्शन ये पावर कैसे मेजर होगी। अब आपके घर में कनेक्शन आ रहा है जिस पोल से, अब वो रीडिंग आपको 3 पोल से मिला है, आपके घर तो एक पोल से आ रहा है ना, पोल से तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, 3 एक पोल से 10 घर, एक पोल से 10 घर, एक पोल से तुम्हारे घर में एक फेज से ही आ रहा है, अरे मेरी बात सुनो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, ठीक है। अब उस फेज से, उस एक फेज से सपोज रेड फेज से तुम्हारे घर आ रहा है, येलो से इसके घर आ रहा है, ब्लैक फेज से आपके घर आ रहा है। अब उस फेज से जो आ रहा है उस फेज में कितने सारे घर कनेक्टेड है, आपके घर का लोड, उसके घर, अगर एक ही कनेक्शन का आपको उसको मेजर करने का तरीका कैसे होगा, उसके लिए हम वॉट मीटर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली आप पावर को मेजर करते हैं। आप पर क्या निकाल रहे हो, V और I और उसका कोसाइन, ठीक है। कोसाइन कोस है या जो है आपका उसका गुणनफल उसके पावर के बराबर होता है, अगर आप यही निकालना। अब आपका अगर एक ही मीटर लगा होगा और सारा लोड एक बार में कैलकुलेट होगा, मतलब आपका इसका मतलब एक घर में जो 10 घर थे, सपोज 3 घर थे आप लोगों के, तो 3 घर में अलग मीटर यूज होंगे ना, अदरवाइज से लोड क्या आएगा, लोड ज्यादा आ जाएगा। अभी तो यूज कर रहा है तो कभी पैसे पे करेगा ना, दूसरे फेज वाला हो सकता है उससे भी कम कर रहा हो। तो आपके घर के जो मीटर्स हैं वो पावर मेजरमेंट करते हैं, पावर मेजरमेंट करते हैं, वो पावर जो मेजरमेंट होती है वो होती है वॉट मीटर मेथड से, ठीक है। तो यानी हमें जब आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर, क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ पावर, क्या पढ़ेंगे, measurement of power by watt meter method, by watt meter method। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बताऊंगी, एक चीज बताऊंगी इसको, इन 3 फेज सिस्टम, इन 3 फेज हम वॉट मीटर मेथड तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि वॉट मीटर तो चाहे तो वो 1 वॉट मीटर मेथड है, देखो 3 मेथड होते हैं पावर को मेजर करने के। पहले आप सुन लो, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, सबसे इजी टॉपिक है समझने वाली बात। जब भी आपको कोई कहे कि वॉट मीटर क्या होता है, व्हाट इज अ वॉट मीटर, वॉट का मतलब होता है पावर, वाट जो है जिसको वाट मीटर जिसको बोलते हैं, वाट जो है वो, वॉट जो है वो किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू आपको V और I चाहिए, और हम ट्रू पावर निकालते हैं इलेक्ट्रिकल में, हम ट्रू पावर ही निकालते हैं, ना तो अपीरेंट पावर पे काम नहीं करते हैं, ट्रू पावर पे, अपीरेंट पावर पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पावर है वो ट्रू पावर है,
तो हमें हर बार V और I चाहिए और उसके बीच का पावर फैक्टर चाहिए, ठीक है, यही कहानी लिखी है। तो आपको यानी आपको हर बार अपना कोई भी कनेक्शन आप यूज़ करो, आइदर इट इज़ अ स्टार और डेल्टा, आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो आपको वोल्टेज चाहिए और एक आपको करंट चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो वोल्ट मीटर मेथड है, इसमें जो पावर आएगी, यानी एक तो आपको रीडिंग आएगी वोल्टेज की और एक आएगी आपकी करंट की, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा विद पावर फैक्टर वो आपकी पावर आएगी, वो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आपके जैसे कंजप्शन होती है, ठीक है। अब कहानी आएगी कि वोल्ट मीटर बनेगा कैसे। वोल्ट मीटर के लिए आपको दो चीज, क्योंकि आपके दो ही पैरामीटर्स हैं, दो ही पैरामीटर, या तो वोल्टेज या करंट, दो ही है ना। वो पावर फैक्टर जो मैं बता रही हूँ, तो के बीच का गुणनफल है कि V और I के बीच में कितना फेज एंगल है, शक्ति गुणांक कितना है, ठीक है। अब यार कि एक तो हमें वोल्टेज चाहिए और एक हमें करंट चाहिए, और हमें ये भी पता है कि ये हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, सारी कहानी हमारी इससे चल रही है ना। तो वोल्ट मीटर में जब हमारी यानी तो हमें याद है कि हमारे यहाँ पे दो टाइप की कॉइल्स यूज होती है, क्योंकि मैंने आपको सारी कहानी बताई, इलेक्ट्रिकल में सारा काम हम इंडक्टर से करते हैं और हम प्योर इंडक्टर को लेकर काम करते हैं, ठीक है। प्योर होता नहीं है, कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा ही होगा, इसलिए हम हमेशा रिएक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका वोल्टेज और करंट को होने की वजह से, यानी दो पैरामीटर्स हैं वोल्टेज एंड करंट, इसी को मेजर करना है। एक वोल्ट मीटर कितनी वोल्टेज दे रहे हो आप, यानी ये तो हो गया वोल्ट मीटर से नाप हो गया, इसके पैरेलल में तो आप वोल्ट मीटर लगाओगे वोल्टेज को नापने के लिए, और करंट सीरीज में होगा, ठीक है। इसको हम किससे लिखेंगे, अमीटर से। ये हमेशा किसमें लगता है, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में हमारी करंट बराबर होती है, पैरेलल का वोल्टेज बराबर होती है। समझ आ रहा है क्या? उसके बाद में अब ये आएगा कहां से, अब थ्री फेज है, ठीक है। बेसिकली आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि जब भी वोल्ट मीटर की बात आएगी तो वोल्ट मीटर के लिए दो चीजें चाहिए, V और I। वोल्टेज के लिए हम वोल्ट मीटर लगाएंगे और करंट के लिए हम अमीटर लगाएंगे। अमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाएंगे और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल लगाएंगे, पहले। अब क्या चीज लगाएंगे, आपका वोल्ट मीटर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, शेप कुछ भी हो सकती है, उसके अंदर की जो टेक्निक है, ठीक है, वो क्या है, आपकी बेसिकली पावर मेजरमेंट के लिए जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में आपकी दो टाइप की कॉइल्स होती है, दो कॉइल, एक कॉइल होगी करंट कॉइल और एक होगी पोटेंशियल कॉइल। क्या होगी, एक तो होगी करंट कॉइल, ठीक है, और एक होगी आपकी जैसे मैं कहूँगी ऐसे करंट कॉइल, और एक होगी आपकी पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। जो क्या करेगी, एक तो आपकी पोटेंशियल कॉइल, आप इसको वोल्टेज कॉइल से बेटर आप इसको पोटेंशियल कॉइल बोलिए, ठीक है। तो आपका वोल्ट मीटर मेथड में जब भी आपको पावर मेजर करनी होगी, आप चाहे 1 वोल्ट मीटर मेथड यूज करो, चाहे आप 2 वोल्ट मीटर मेथड यूज करो, आपकी हमेशा किसी भी वोल्ट मीटर मेथड में वोल्ट मीटर का जो बेसिक होगा वो आपकी, उसके अंदर आपकी दो कॉइल्स होंगी, एक आपकी करंट कॉइल होगी जिसके सीरीज में आपने एमीटर लगाया होगा उस फेज के साथ में, और एक में आपको क्या होगा, पोटेंशियल होगी, ठीक है, जो पोटेंशियल की वैल्यू में आपको क्या लगाना होगा, वोल्टेज, कितनी वोल्टेज आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग कितनी करंट आपकी फेज में जाती है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये तो रही आपकी वोल्ट मीटर की डिजाइन जैसे, ठीक है। तो यानी आप लोग पूछेंगे व्हाट इज द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, पावर को मेजर करता है, जिसमें आपकी दो टाइप की कॉइल होती है, ठीक है। वोल्ट मीटर के अंदर सिर्फ वोल्ट मीटर की बात करेंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर में आपकी दो टाइप की कॉइल होती है, इसमें करंट कॉइल होगी जो करंट को मेजर करेगी उस फेज के, और जो पोटेंशियल कॉइल होगी वो क्या होगी, उस फेज की पोटेंशियल को या वोल्टेज को क्या करेगी, मेजर करेगी। इसको नापने के लिए कि कितनी करंट मेजर हो रही है उस कॉइल के अंदर हम उसके सीरीज में मीटर लगाएंगे जो करंट को मेजर करेगी, और उसी फेज के पैरेलल में हम क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, ताकि हमें ये पता लगे कि वहां पे कितनी वोल्टेज कितनी आ रही है, और उन दोनों के गुणनफल को, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को या उन दोनों के प्रोडक्ट को विद पावर फैक्टर,
पावर फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया दिखाया दिया पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बिना हमारी इलेक्ट्रिकल में कुछ नहीं, ठीक है। तो जो पावर फैक्टर है इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा टोटल पावर कितना है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बेसिक जो आगे स्टार डेल्टा में बात समझाऊंगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मेथड होते हैं पावर को मेजर करने के। एक होता है 3 फेज के लिए बताकर 3 फेज के लिए सारी कहानी हम 1 फेज के लिए कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, 2 फेज के लिए कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम ही 3 फेज सिस्टम है क्योंकि हम रियल लाइफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 फेज सिस्टम में चाहे वो स्टार हो चाहे वो डेल्टा कनेक्शन हो, आपके 3 मेथड्स आते हैं पावर को मेजर करने के। 3 मेथड्स, वन इज योर 1 वॉटमीटर जिसमें केवल एक ही वॉटमीटर यूज होगा, मतलब ऐसा सिर्फ एक वॉटमीटर यूज होगा तीनों के लिए, ठीक है। एक है 2 वॉटमीटर मेथड, 2 वॉटमीटर मेथड। इसमें क्या होगा कि आपके 2 वॉटमीटर मतलब 3 फेज सिस्टम के लिए वॉटमीटर क्या होगा 2। और तीसरा जो है सबसे पहला इनिशियल यही आया था, ये आपका 3 वॉटमीटर मेथड जिसमें आपके हर एक फेज के लिए अलग अलग वॉटमीटर यानी 3 वॉटमीटर का अरेंजमेंट। समझ आ रही है? आप इसके लिए 1 या 2 लाइन लिख लीजिए, जैसे मैंने ये बनाया है इसको बना लीजिए। चैप्टर का नाम है ये हेडिंग है, चैप्टर का नाम वहां से आ गया। इसको राइट नंबर जो मैं बता रही हूँ उसको बना लो C2, ये बहुत जरूरी है। C2 दिस इज अ करेक्ट वर्ड। इसके बारे में कुछ चीजों की और बतानी है मैं बताती हूँ। फर्स्ट के बच्चों कम आएंगे क्वेश्चन है ज्यादा है कम है? अच्छा ठीक। इसके बारे में बुराई नहीं बता दूँ जरूर इसको बना, लेकिन लोड आ गया ना पैरेलल में, अगर आप उसको ऐसे खींच के इसे कॉइल को अगर आप ऐसे दिखा दो पैरेलल में आ गया लोड, मैंने इसको दिखाने के लिए इसको ऐसे बता दिया, ये सेक्टिव अपने इसके नंबर ऑफ टर्म्स कम है। इसके बारे में 2 लाइनें बता रहे हैं करंट और उसके बारे में, तो उसको डेरिवेशन बहुत सिंपल है इसकी, मैं भी करवा छुट्टी करती हूँ। हो गया बच्चों? बोलो चलिए लिखिए। वॉटमीटर में एक लो रेजिस्टेंस, वॉटमीटर में एक लो रेजिस्टेंस की करंट कॉइल, एक लो रेजिस्टेंस की करंट कॉइल, एक लो रेजिस्टेंस की करंट कॉइल लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है, लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो देख लीजिएगा, देखिए ये जो कॉइल होती है लो रेजिस्टेंस की होती है क्योंकि रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतनी ज्यादा हाई होगी। समझ आ रही है बात? क्या समझो, ये लाइन आपको याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यही टेक्निकल पॉइंट है। करंट कॉइल वोल्टेज कॉइल, ठीक है। करंट कॉइल जो है वो लो रेजिस्टेंस की होगी जब तो हाईएस्ट करंट फ्लो करेगी, ठीक है। लोएस्ट करंट लो रेजिस्टेंस की है और लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, सही है बात? और यहाँ पे मशीन आप क्या लगा दोगे, एमीटर लगा दोगे, राइट। फिर आप नेक्स्ट लिखोगे दूसरी कॉइल वोल्टमीटर में क्या होती है, पोटेंशियल कॉइल होती है, इसको वोल्टेज कॉइल बोलते हैं। और ये कॉइल किसकी होती है, हाई रेजिस्टेंस की, उच्च प्रतिरोध की, ये क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस की। यहाँ पे वोल्टेज हाई होगी लेकिन हमें करंट क्या रखनी है, लो रखनी है ना। रेजिस्टेंस हाई होगी तो क्या होगा, करंट लो हो जाएगी, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, जितना लोड मैक्सिमम वोल्टेज अभी क्या आ जाएगी, जितना यहाँ वोल्टेज होगा उतना यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉइल जो है वो लोड के पैरेलल में होती है,
तो अगर आप इसको ऐसे ना बना के यहाँ ऐसे बनाओ तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगी। सही है नहीं? जैसे करंट के लिए लिखा ऐसे ही इसके लिखो, वोल्टेज कॉइल के लिए लिखो। वोल्टमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस की वोल्टेज कॉइल होती है जो लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होती है। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वोल्टमीटर में रीडिंग, वोल्टमीटर में रीडिंग इन कॉइल्स में वोल्टमीटर में रीडिंग करंट कॉइल की करंट और वोल्टेज कॉइल की वोल्टेज के प्रोडक्ट और कोसाइन के बराबर होता है। यानी P इक्वल्स टू VI cos phi। कहने का मतलब ये, आप चाहो तो शॉर्ट में अपनी मेमोरी के लिए यू कैन राइट इट। ठीक है, सबसे पहले इसमें आगे लिखिए पावर मेजरमेंट। ऐसे लिखिए पावर मेजरमेंट की 3 मेथड होती है। पावर मेजरमेंट के 3 मेथड होते हैं जो मैंने लिखा है 1 वोल्टमीटर, 2 वोल्टमीटर, 3 वोल्टमीटर। और फिर आप हेडिंग डालो 3 वोल्टमीटर मेथड। वाई कनेक्शन के समझा दूँ। ठीक है, इतना तो बनाना सबको आता है। और ये क्या कौन सा पॉइंट है? न्यूट्रल। तो यानी एक तरीके से हम क्या बता रहे हैं, 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए बता रहे हैं। तो 4 वायर का बाहर निकाल दीजिए, 1 फिर 2, न्यूट्रल तो सबके लिए कॉमन ही है, फिर 3 आ जाएगा आपको 4। ठीक है बच्चों? ठीक है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? अब देखिएगा, अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसकी रीडिंग लेनी है। 3 फेज सिस्टम में रीडिंग लेनी है, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा 3 वोल्टमीटर बैठे, यानी 3 वोल्टमीटर, यानी 3 वोल्टमीटर इसमें यूज हो गए। यानी हर एक फेज के लिए आप न्यूट्रल में यूज करेंगे, न्यूट्रल में यूज करने का मतलब ही नहीं है। इतनी बात सबको समझ आ गई ना? तो यानी हर फेज में आप एक वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जब हम कनेक्ट करते हैं बीच में स्पेस गायब करते हैं कि ऐसे समझाना आपको नहीं रहेगा, क्या करना। तो पहला वोल्टमीटर कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर दूसरा फिर आपका एक और, फिर आपका गेन। ठीक है, अब देखिएगा आपको हर बार बताया कि करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल। ठीक है, सबसे पहले हम करंट कॉइल कनेक्ट कीजिए लो रेजिस्टेंस की, तो कम रेजिस्टेंस। ठीक है, सही है ना? C1 C2 या कौन सा था?
इसका लोड हो गया सीरीज में हो गया बच्चे आते हैं करंट कॉइल, तो पहली करंट आ गई किसके लोड के सीरीज में। अब इसके पैरेलल में करना क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल है आगे का डन टच। तो ये पहला वोल्टमीटर है W, फिर इसी तरह W2, इस तरह W3। मैं कनेक्शन को लेकर आपको लिखिए V1 बना लो, पहले करके बनाना शुरू करो। आप लिख भी सकते हो ये वोल्टेज को है करंट को है आपकी मर्जी। इसी तरह हम इसमें करेंगे देखो बच्चे एक बार समझो, मैं आपको जरा कनेक्शन बता दूं, कनेक्शन में दिक्कत होती है बाकी सब हो जाता है। ये देखो जैसे पूरे दूसरे वाले का ना देखो दूसरे वाले का कनेक्ट करना है, ठीक है, न्यूट्रल तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वाई है तो पूरा करने के लिए। आप इसको समझिएगा, इसके अंदर मुझे करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल डालना है, क्योंकि कनेक्शन यहाँ तो हल्का सा घूम जाओ, वैसे आप जाओ तो दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। हमें पता है लोड के सीरीज में करना है, ये भी पता है लोड के सीरीज में बनी है हो गया C1 C2। दूसरा पैरेलल, पैरेलल में उठा के यहीं से स्टार्ट होगा और पैरेलल में आपने उठा के डन हो गया, पैरेलल खत्म। यानी एक साथ इसको ऊपर की तरफ ले गए, इसको नीचे की तरफ ले गए, ये तो सीरीज में डालना। अब करंट वाले सीरीज में आ गया तो दूसरे कनेक्शन में पैरेलल में डाल, खत्म हो गया। अब फिर से इसमें चलेंगे, क्या हो जाएगा करंट कॉइल इसके सीरीज में ऐसे ही आएगा और फिर पैरेलल में डन बच्चों। पहला वोल्टमीटर, दूसरा वोल्टमीटर, तीसरा वोल्टमीटर, 3 वोल्टमीटर आ गए। C1 C2 V1 V2, C1 C2 V1 V2, C1 C2 V1 V2। ये हो गया R, that is neutral, this is Y and this is B, ठीक है। ये लोड है, ये L1 L2 लाइन नहीं है, ये लोड L1 L2 L3, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया आपका, यहाँ पे करंट ऐसे क्योंकि इसकी न्यूट्रल की तरफ जा रही है, चाहे आप ऐसे जाते लिखा क्योंकि ये यहाँ से आएगी ना ऐसे, है ना, फिर इसकी ये यहाँ से आएगी, फिर ये इसकी यहाँ से आएगी, ठीक है। ये करंट हो गई आपकी IB I1, ठीक है, ठीक है। एक बिंदु पर जाने वाली टोटल करंट किरचॉफ लॉ से क्या हो जाएगी, IR IB और IY इक्वल टू 0। ये भी KCL इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो इनकमिंग क्या है IR प्लस IY प्लस IB और आउटगोइंग क्या है 0। फिर मैं डेल्टा का कनेक्शन समझा रही हूँ, लाइन की बारिश और साइड को यूज करनी है। आपका 3 वोल्टमीटर मेथड से खत्म हो गया, तो 2 वोल्ट सेवर्स में 2 वोल्टमीटर मेथड डिटेल में उसका हमारे को उसका डेरिवेशन समझा के स्टार डेल्टा दोनों में निकालना है। उसमें लिखा हुआ है पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सिस्टम स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, क्या पावर को कैसे मेजर करते हैं। तो ये हमारा स्टार आ गया, हमें डेल्टा से इसको करो पहले, हो गया। अच्छा एक बात सुनिएगा, टोटल पावर क्या आएगी, टोटल पावर क्या है, जैसे एक फेज था उससे याद रखते हैं, एक फेज में टोटल भाई जब वो कनेक्ट रीडिंग तो अलग अलग। अब एक पोल पे हमने कहा कि एक जगह घर में लाइट खराब हो गई, एक घर के 8 लोगों की लाइट खराब हो गई, 2 पोल जल गए, एक फेज पूरा खराब, घर की लाइट खराब हो गई, तार तो जल गया, वो वहां कनेक्ट नहीं हो सकता। तो फॉर द टाइम इतना नया ट्रांसफार्मर नहीं लगता, वहां पे फेज नया नहीं चलता, तो लाइट देनी पड़ेगी, बिना लाइट के तो रहेगा, तो कैसे कनेक्ट होगा, कैसे आएगा, कैसे चेक करेंगे कि उस पोल पे टोटल पावर कितनी है, क्योंकि हर चीज की कैपेसिटी होगी ना, कैपेसिटी होगी ना, तो क्या होगा जितने वोल्टमीटर लगे हैं जितने फेज हैं, तो हम देखेंगे W1 प्लस W2 प्लस W2, तो टोटल पावर कितनी होगी जितनी वोल्टमीटर्स में
बीजगणित ये योग के बारे में। दैट मीन्स टोटल पावर, टोटल जो स्पेंड पावर है, जितनी खर्च पावर है, लॉस का है पावर्स का, दैट वुड बी इक्वल टू योर अलजेब्रिक सम ऑफ वॉट मीटर रीडिंग्स। ठीक है, अगर ये अब आप कहोगे मैडम अगर 2 वॉट मीटर होगा तो कैसे होगा, तो 2 वॉट मीटर में भी भाई वॉट मीटर की रीडिंग का अलजेब्रिक सम के बराबर है W1 W2। आगे मेरे पास तो ये है तो 3 फेज सिस्टम के लिए वो कनेक्शन का तरीका है। पहले हमने 3 वोल्ट मीटर मैटर से काम किया, फिर हमने कहा कि तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर हमने क्या किया, हमने उसको छोटा कर दिया, हमने 3 फेज सिस्टम में ये 2 वोल्ट मीटर मैटर से काम किया। वहां पे हमारे 1 वोल्ट मीटर की जगह बच गई, लेकिन टोटल पावर तो वही आएगी जो 2 रीडिंग्स के बराबर है। फेज थोड़ा सा कम हुए हैं, वोल्ट मीटर का तरीका तो कम कर दिया। जैसे मैं अभी कहूँ कि या तो 3 टीचर बुला गए, या फिर ज्योति मैडम से ही कोई 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा लो, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका हो गया ना। पहले ज्योति मैडम से कल 3 सब्जेक्ट, अब एक सब्जेक्ट हट जाए तो ज्योति मैडम से कल 2 सब्जेक्ट। आगे मेरी बात समझ, तो कहानी वही है ना। तो ये आपको वोट मीटर, अगर जब 1 वोट मीटर के लिए कहोगे तो मैडम वो फिजिकल हो जाएगा, एक ही वोट मीटर। समझ आ गई मेरी बात? वोट मीटर रीडिंग क्लियर है। ये तो हो गया स्टार की, ये तो वाई की होगी। ठीक है, अब मैं आपको डेट बता दूं, रब कर दो इसको। मतलब जितनी भी पावर आएगी ना, जितनी खर्च शक्ति होगी, टोटल पावर, तो वो पावर होगी आपकी इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ योर वॉट मीटर रीडिंग्स। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसको, लिख लो जैसे मैंने लिखा था ना, आप लिखिए रेडी, अब लिखिए स्टार कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। देखो डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं डेल्टा कनेक्शन समझाती हूँ। हमें पता है डेल्टा ऐसे होता है, खत्म हो गया। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आती है। फिर न्यूट्रल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यानी 3 फेज 3 वायर सिस्टम है। पहली बात तो एक वायर की जगह और बच गई, वहां पर तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हटा सकते हो, लेकिन अगर है तो वो कहलाता ही 3 फेज 4 वायर सिस्टम। समझ आ गया मेरी बात? अब हमें पता लग गया एक लोड हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वो लोड कुछ भी हो सकता है, वो लोड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर एक हो गया। ठीक है, अब भाई मुझे तो यहाँ पर वोट मीटर मेथड कनेक्ट करना है, कैसे होगा, तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे आप समझ आएंगे मेरे पास, सीरीज में लोड होना चाहिए। ठीक है, और पैरेलल में वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज कॉइल होनी, ऐसे ही होगा। आया ना, इसी तरह आपको सीखना तो किस तरह से खत्म हो गया। एक हमारा हो गया, एक वायर हो गया, एक भी हो गया, न्यूट्रल की जरूरत नहीं है इसमें। निकालने को आप न्यूट्रल किसी में भी बना सकते हो। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या मतलब है कि लो वोल्टेज पर या उसकी लिमिट से ज्यादा अगर वोल्टेज होने पर, ठीक है, अगर वोल्टेज लो हो गई तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी, तो उसकी लिमिट से ज्यादा जब आपके क्या होगी, पैरामीटर आएंगे, करंट ज्यादा आएगी, तो हमारे घर की लाइट या पंखे क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए हम, ठीक है, अगर कमिटमेंट नहीं है ना तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो हिस्टैरिक सोर्सेज बहुत ज्यादा है, वो ट्रांसफॉर्म की बात, और बहुत डिटेल में बहुत बड़े तरीके से पढ़ो, इसमें और अच्छा समझ आएगा। इसको जरा पढ़ लीजिए, मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा, आप ड्रॉ कर लो। ये बना लो ना, लिख लोगे ना, लिखो पढ़ो।
तो ऑब्वियसली इसमें हर एक पॉइंट पे अगर आप इस कॉइल पे देखो तो एक करंट आ रही है, एक करंट जा रही है डेल्टा में। स्टार में तो ऐसा नहीं हो रहा ना, तो एक इनकमिंग मान ली, एक आउटगोइंग मान ली, ठीक है। तो क्या है, हमेशा दो का डिफरेंस आएगा हर एक फेज में। समझ आ रही है बात? क्लियर है या नहीं? तो हर बार आपकी करंट क्या आएगी, I1 माइनस I2, फिर दूसरे में I2 माइनस I3, फिर I3 माइनस I2। आगे मेरे पास बस इतनी कहानी है, इसमें कुछ नहीं। अब मेरी एक बात सुनो, क्योंकि डेल्टा या मैश कनेक्शन, डेल्टा या मैश कनेक्शन, इसको बोलते हैं डेल्टा या मैश कनेक्शन, इसमें हमें न्यूट्रल लेने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो वाई कनेक्शन है उसमें न्यूट्रल हमें यहाँ इजीली मिल जाता है। यानी 3 फेज 4 वायर सिस्टम 3 वोल्ट मीटर बहुत कामयाब है। लेकिन जो आपका जैसे डेल्टा कनेक्शन है इसमें हमें न्यूट्रल नहीं मिलता और बनाने में बड़ी कठिनाई होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि एक तरीके से ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम है डेल्टा कनेक्शन, हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट मीटर मेथड किसी भी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं, क्योंकि आप पहले कॉइल यहाँ से तोड़ोगे फिर इसको जोड़ोगे तो कनेक्शन आपके प्रॉपर्ली नहीं है। जैसे इसके अंदर तो क्या है, बाहर के बाहर कनेक्टेड हो जाता है, न्यूट्रल से आपका मेन कॉमन पॉइंट का नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको हर बार एक के बीच में, जैसे आपको कॉइल दी है, आपको कनेक्शन दे दिया, उसके बीच में आप वाट मीटर कनेक्ट करोगे, तो तोड़ोगे मोड़ोगे उसको, तो यहाँ पे 3 वोल्ट मीटर हमारा कामयाब नहीं है। मतलब काम तो कर ही रहा था जब तक 3 वोल्ट मीटर कोई दूसरा मेथड नहीं आया पावर मेजरमेंट के लिए, लेकिन ये उतना कामयाब नहीं, जैसे मेंटेनेंस का खर्च बहुत ज्यादा आता। तो फिर हम समझाएंगे मेरी बात, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यानी 3 वोल्ट मीटर मेथड है वो केवल 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए तो कामयाब है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा डेल्टा कनेक्शन है वो 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, तो वहाँ पे कामयाब नहीं था, मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा आता था। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसके लिए 2 वोल्ट मीटर मेथड पे जंप किया, ठीक है। अब आइए पहले 2 वोल्ट मीटर मेथड, 2 वोल्ट मीटर मेथड उसी को हमने वाई कनेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल किया। मतलब दिमाग रखिए, दिमाग से भी क्या कह रहे हैं सुनिएगा, 3 वोल्ट मीटर मेथड महंगा तो हर केस में है, चाहे वो स्टार है चाहे वो वाई कनेक्शन है, ठीक है। मतलब स्टार है चाहे डेल्टा, महंगा तो दोनों में पड़ रहा है। हमें क्या लगा कि लेकिन डेल्टा अगर कहीं पे डेल्टा कनेक्शन हुआ है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि हम इसको यूज ना करके वही काम हमारा 2 वोल्ट मीटर मेथड से भी काम हो जाएगा। तो पहले वो डेल्टा पे एप्लीकेबल किया गया, फिर उसने लगा कि एक पूरे वोल्ट मीटर की खर्चा बच रहा है, ठीक है, कॉइल का खर्चा बच रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा बच रहा है, इसको इंस्टॉल करने का खर्चा बच रहा है। तो वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे भी हमने 2 वोल्ट मीटर मेथड वाई के लिए भी क्या किया, एप्लीकेबल किया, और वो हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो मैंने डाले 2 वोल्ट मीटर, 2 वोल्ट मीटर, ठीक है। और सबसे पहले वाई कनेक्शन के लिए समझाएंगे इसमें, ठीक है। मैं जरा डायग्राम इसको बना ली, आप इसी को देखिए। आपको ये समझ आ गया कि 2 वोल्ट मीटर मेथड का मतलब है केवल 2 ही वोल्ट मीटर आपको वहां दिखाई देगा, ठीक है। तो जब हमें वोल्ट मीटर की बात चल रही है तो वहां पे हमें न्यूट्रल को हटा देना पड़ेगा, न्यूट्रल को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 वोल्ट मीटर मेथड है, 2 वोल्ट मीटर यानी कि 2 लाइन की 2 फेसेस के बीच में कनेक्ट हो, समझ आ गई बात। यानी आप हर लाइन के बीच में, हर 2 लाइन के बीच में एक लगा देंगे। अब उल्टा हो जाएगा ना, तो देखो फेज तो 3 ही है, फेज में कोई गड़बड़ नहीं हुई, फेज 3 ही है, R बाय B ही है, लेकिन आपको जो वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हो वो कम हो गए, वो 2 हो गए। तो कैसे कनेक्ट करोगे, यानी 2 लाइंस के बीच में एक फेज आ जाएगा, तो हो गया काम, ठीक है। तो अब देखिए मैं जरा बना रही हूँ, आपको कनेक्शन को उलट पुलट करना पड़ेगा, लेकिन वहां से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्या नहीं करते आप लेकर आएंगे। लिखाऊंगी इसको, 2 लाइन लिखाऊंगी, काम की लाइन लिखाऊंगी, मैं मतलब की लाइन नहीं लिखाऊंगी। मैं मुझे बनाने दो, फिर आपको एक समझ आएगा।
बीच की तरफ क्या बातें कर रहे हो? किचन में पानी भर गया, कोई किचन में पानी भर गया, झूठे हो इसमें। मैं बोला किसने था किचन में पानी भर गया? किसी ने बोला था प्लीज। अरे तो दिव्या सारा घर का काम करने के लिए कोई तुम्हारा पेट ही तो है। साफ सफाई किनकी इन दोनों की दोनों बोल रहे हैं। और वो क्या करता है, खाली बैठ के ऑर्डर देता है, रोटी बनाए तो सारा काम करवाया करो, क्योंकि तुम यहाँ सब सीख के जाते हो, वहाँ समझाते हो, ठीक है। और खाली वो यही करना है, वो यही करने आया है, तो घर में बताते हो कि रोटी बना रहे हैं हमारे साथ। निकल गई तू? आधे घंटे में भाग जाएगी। नहीं वो बात हुआ नहीं जाएगा। अच्छा कौन सी लाइट फेस टू फेस बात करके आओ सब तीन लगे आओ इसमें विश्वास अभी एक महीना तो ऐसे ही ठंड है। इस बार स्पोर्ट्स होंगे हमारे मुश्किल है ना, रोज खेलते हैं मुझसे छोड़ दो वो ही खेल। अरे अभी ना हो नया फरवरी के लास्ट में ना इसके उसमें ठीक है। ये देखो बच्चों, ये समझ आ रहा है आपको? देखो आर बाय बी, ठीक है। तो तीन फेस के लॉन्ग वोल्टेज ई आर, फेस के लॉन्ग वोल्टेज ई वाई, फेस के लॉन्ग ई बी, जैसे मैं पहले बनाया था, या तो एकदम आपने ऐसे घुमाई थी ना करंट, ठीक है। इसके अलावा करंट आई वाई, आई आर, आई वाई, ठीक है। उसके बाद हमने इसका कनेक्शन चेंज कर दिया। कनेक्शन कैसे चेंज किया है इसमें, जहां पर हमने न्यूट्रल लिया था ना, वहां पर हमने यहाँ क्या किया है कि दो के बीच में एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है हर बार, ठीक है। तो ये क्या करंट कॉइल, ठीक है, लोड के सीरीज में और ये लोड के पैरेलल में। समझ आ रही है बात? इसी तरह चाहे आप इस वाले को उठा लो, ये भी इसके पैरेलल में आ रहा है। समझ आ गया? तो दो लाइन ही तो हो गया फिर वो लाइन वोल्टेज, लाइन तो लाइन क्या होता है, दो फेज का डिफरेंस। तो ये दो फेज ही तो आ रहे हैं, ये और ये एट अ टाइम। एक वोल्टमीटर में आपको दो फेज आ रहे हैं ना, हाँ है ना? समझ आ गई आपका? ये जो आपको समझ आ रहा है कि एक वोल्टमीटर आपका दो फेज के बीच में होगा, तो वो क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि हर बार आपका जो वोल्टमीटर है वो लाइन में कनेक्टेड है। आगे मेरी बात समझ रहे हैं? और उसके लाइन क्या होता है, दो के फेज का डिफरेंस। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने लिखा है ई आर बाय, ठीक है, रेड और येलो के बीच में। इसमें जो रीडिंग आएगी वो किसकी आ रही है, लाइन की आ रही है। रीडिंग किसकी आ रही है, लाइन की आ रही है। समझ आ गई मेरी बात? इसी तरह हम इस वाले में चलो टू वोल्टमीटर मेथड में। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी तो इसके साथ सीरीज में आ रहा है, अगर ये ना हो तो ये कनेक्ट हो जाएगा। एट अ टाइम आपको वन कनेक्ट हो जाना है ना। तो आपको काम कैसे करना है, अब अगर सपोज आर यानी आपको आर की भी मिलेगी और वाई की भी मिलेगी वोल्टेज, इसी तरह आर की भी मिलेगी करंट वाई की भी मिलेगी। समझ आ गई मेरी बात? अब यानी आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई कि दो वोल्टमीटर मेथड का मतलब है कि एक लाइन पे आपका क्या होंगे, दो फेज पे आपका एक कनेक्ट होगा, दो फेज पे एक कनेक्ट होगा और एक आपका वो बना जाएगा, वो बना दिया, लाइन को लिख दिया, उसको बनाना बाद देखिए। तो वो बी वाला कनेक्ट से जाके कनेक्ट होगा ना, है बी वाला क्या कनेक्ट तो है नहीं, वो वोल्टेज में कनेक्ट किया हुआ। अच्छा सॉरी नहीं इसी के ये यहां से हटो सीरीज में, तो सीरीज में, ठीक है, सीरीज में। तो लिखिएगा देखिए टू वोल्टमीटर मेथड में ऐसे टू वोल्टमीटर मेथड, ऐसे टू वोल्टमीटर मेथड 3
बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों में पावर मेजर करने के लिए यूज होता है, पावर मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, 2 वोल्ट मीटर, 2 वोल्ट मीटर में, 2 वोल्ट मीटर मेथड में, 2 वोल्ट मीटर मेथड में वोल्ट मीटर की करंट कॉइल को, इसको अंडरलाइन भी करना है, वोल्ट मीटर की करंट कॉइल को, वोल्ट मीटर की करंट कॉइल को किन्हीं दो लाइंस में कनेक्ट कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी करंट कॉइल कहां करोगे, किन्हीं दो लाइंस के बीच में, ठीक है, दो लाइंस का मतलब हो गया, ठीक है, दो लाइंस के बीच में कनेक्ट कर दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, और दोनों मीटरों की वोल्टेज कॉइल को, और दोनों मीटर्स की वोल्टेज कॉइल को उसी की करंट कॉइल, एक सिरा किससे कनेक्ट होगा, करंट कॉइल से, करंट कॉइल, और तीसरी लाइन इट मींस ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जिसमें वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं है, जिसमें वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं है के साथ जोड़ दिया जाता है, के साथ जोड़ दिया जाता है। तो आप देखिएगा कि आपको जिसमें इन वोल्टमीटर्स में जो आपको वोल्टमीटर इज नॉट कनेक्टेड, जिस लाइन में वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं है, मीटर कनेक्टेड नहीं है ना, अरे मीटर नहीं वोल्टमीटर भाई, पागल तो नहीं हो गए हो, मतलब वायर में तो मीटर कनेक्ट नहीं है, ये कहां कनेक्ट है, कहां कनेक्ट, एक वोल्टमीटर है, ये तो तुम दोनों में कॉमन बता रहे कनेक्शन, पता नहीं क्या कर रहा है। मैं कह रही हूं कि जो वोल्टेज कॉइल है वो कहां कनेक्ट किया आपने, जिसपे इन दोनों की जो करंट, देखो मेरी बात सुनो, एक करंट, ये वोल्टेज कॉइल है, यहां समझ लो एक बार, ये वोल्टेज कॉइल, इस वोल्टेज कॉइल का एक सिरा, मैंने कहा दोनों वोल्टमीटर की कॉइल का एक सिरा, दोनों वोल्टमीटर्स की जो वोल्टेज कॉइल है, उस वोल्टेज कॉइल का एक सिरा तो किससे कनेक्ट है, करंट कॉइल से, जो हमेशा कनेक्टेड होता है, और दूसरा सिरा कहां पे कनेक्ट किया है, उस लाइन पे कनेक्ट किया है, उस लोड पे कनेक्ट किया है जहां पे वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं है। ये तो बोला नितेश, आप समझ आ गया, ये इससे यहां पे कहां लगा है वोल्टमीटर, इस वाले कहां लगा वोल्टमीटर, कहां लगा, तो आपने जो दूसरा सिरा है, इसका दूसरा सिरा भी यहां कनेक्ट किया है, इसका दूसरा सिरा भी यहां कनेक्ट किया है, और इसका दूसरा सिरा भी यहीं कनेक्ट किया, तो मैं ये तो बोला लाइन को समझो, तो मैं क्या बोल रही हूं, वो समझ गए, तो वायर में मीटर भी नहीं कनेक्ट था ना उसके लिए, मैंने ये तो कहा वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं है, अमीटर नहीं, अमीटर और वो तो इसके साथ में कनेक्टेड होंगे ही, लेकिन वहीं पे तो कनेक्ट होंगे जहां पे वोल्टमीटर कनेक्ट होगा। आप अमीटर का नाम नहीं ले रहे हो यार, मैंने कहा जब वोल्टमीटर कनेक्टेड ना हो तो फिर है ही 2 वोल्टमीटर मतलब बात ही खत्म, क्लियर है। चलिए आगे लिखिए, यानी W1 और W2 किसके बराबर होंगे, क्या नाम है आपका, नवनीत, आपका नवनीत क्या आना चाहिए इसका आंसर, लोड और W के टर्म्स में, W1 प्लस W2, हाँ वैल्यू L1 प्लस L2 प्लस L3, पहले 3 लोड थे, 3 वोल्टमीटर मेथड थे, अब एक लोड है, ठीक है, सॉरी 3 लोड है, पर वोल्टमीटर कितने हैं, 2, ठीक
आप इधर इट मींस इट कैन बी प्रूव्ड, आप देख सकते हो इट मींस इट कैन बी प्रूव्ड, ठीक है। देखो ये जो लाइन लिखा है ना ये वाली जब मैंने इसे स्टार्ट कराया ना, जब मैंने आपको स्टार्ट कराया, जब मैंने आपको स्टार्ट कराया वो और ये तो एक में आएगा, फिर आप जो ये मैंने डायग्राम बनाया जो मैंने पहले लिखा दिया ना वो तो दोनों के लिए कॉमन है, उसके बाद आप देखोगे स्टार कनेक्शन में कैसे होगा, इसलिए डायरेक्शन निकालना है। तो ये डायग्राम बना दो, जो मैं डायरेक्शन लिखा दिया आपको लिखो वो करो, वो सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। देखिए स्टार कनेक्शन लिखो, स्टार हाँ लिखो, हेडिंग डाल दो उसमें, पावर मेजरमेंट बाय 2 वोल्ट मीटर मेथड इन स्टार कनेक्शन, मैं आपके सामने निकालूंगी। हो गया बच्चों, फटाफट कर लो प्लीज, अभी ठंड ज्यादा हो गई, बारिश बोलो बच्चों, फटाफट कर दो, इसमें कितना टाइम लग रहा है तुम लोगों को? अभी तो हमारा अच्छा ठीक, जब आपको डेरिवेशन है ना साथ के साथ निकलवाऊंगी ना, हाथ से निकलवाऊंगी ना समझ आएगा, पहले इसको लिख दूंगी या खुद पहले इसको डिराइव कर दूंगी तो समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। हो गया सुशील, हो गया, चलिए एक लाइन लिखिए, माना 3 नोड L1 L2 L3 स्टार में कनेक्टेड है, माना नोड L1 L2 L3 स्टार में कनेक्टेड है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, और वोल्ट मीटर्स की करंट कॉइल को किन्हीं 2 लाइंस के बीच में जोड़ा गया है, वोल्ट मीटर की करंट कॉइल्स को किन्हीं 2 लाइंस के बीच में जोड़ा गया है। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम में करंट कॉइल को R और B लाइन से जोड़ा गया है, करंट कॉइल को R और B लाइन से जोड़ा गया है, और वोल्टेज कॉइल को, नेक्स्ट पॉइंट, और वोल्टेज कॉइल को उसी की करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल को उसी की करंट कॉइल और तीसरी लाइन जहां वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं है, वोल्ट मीटर इज नॉट कनेक्टेड, और तीसरी लाइन वोल्ट मीटर नॉट कनेक्टेड के साथ जोड़ा गया है, वोल्ट मीटर इज नॉट कनेक्टेड और थर्ड लाइन is connected the second end of a voltage coil. Then चलिए अब हमें क्या निकालना है, W1 और W2, L1 L2 की वैल्यू, अब उससे क्या करना है, कुछ नहीं, तो L1 L2 की वैल्यू पहले से कनेक्टेड है, हमें W1 और W2 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, यानी तात्क्षणिक मान, ठीक है, W1 पे
इंस्टेंटेनियस या क्या कह सकते हैं तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगी इन W1 इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगी, बताऊंगी क्या होगा इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। सपोज जैसे पहले मैंने इसमें बोला है कि रेड के भी कहना है कि एक तो करंट कॉइल इससे कनेक्टेड है, ये क्या हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, आई आर। वोल्टमीटर किस में कनेक्टेड है, तो आर पे कनेक्टेड है और इसमें बी पे कनेक्टेड है, ऐसा ही है ना। तो एक तो आई आर होगी, इसी तरह एक नीचे क्या आ जाएगी, आई ए आ जाएगी, राइट। ये किसमें आएगी, W2, ठीक है। W2 पे इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट या तात्क्षणिक करंट। उसके बाद करंट चाहिए और अब उसके साथ में वोल्टमीटर में क्या वोल्टेज है, तो W1 इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगा, ER/, इसमें क्या आ रहा है आई आर, इसमें क्या आ रहा है ER/, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ER/, किसके बराबर होता है, ER माइनस EY। समझ आ रही मेरी बात। फिर यानी W1 में क्या रीडिंग आएगी, V और I का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस टोटल पावर तो कितनी आ जाएगी, पावर IR मल्टीप्लाई बाय ER/, राइट। और क्या आ जाएगा IR ER माइनस EY, ठीक है। फिर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, IR ER माइनस IR EY, यही आएगा। ये सुनो, उसके बाद में W2 पे निकालोगे ये कहानी, IB क्या आ जाएगी वैल्यू, इसमें क्या आ रही रीडिंग, IB/, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी W2 V इंस्टेंटेनियस वैल्यू EB/, ये वैल्यू क्या आ जाएगी EB माइनस EB, ठीक है। इसको नोट करो, इसको नोट करो। इतना तो लिख देना, टोटल पावर W2 की जो रीडिंग आएगी यहाँ पे निकाल देंगे, IB माइनस IY, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई W1 की, ये W2 की सेकंड इक्वेशन। क्लियर, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हमें वोल्टमीटर की रीडिंग देखनी है ना, जो वोल्टमीटर की हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें जो रीडिंग समझ आ रही है ना, इसको उसने रीडिंग दिखाई है करेक्शन के हिसाब से, उससे मतलब है। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें रीडिंग जो हमें ध्यान है। हो गया, देन बोलो, अभी पहले क्या आनी चाहिए, अभी यानी वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आएगी, टोटल वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आएगी वोल्टमीटर मेथड में। अभी इससे ऊपर बताया था W1 + W2 = L1 + L2 + L3, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या है, W1 + W, W1 की रीडिंग क्या है, देखो इसको रखो, तो यानी मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मैंने अभी वैल्यू निकाली है W1 + W2, तो पुट द वैल्यू ऑफ W1 एंड W2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो W1 की वैल्यू बोलो जरा क्या है, I इसको इक्वल टू के से निकालना है, बोलो IR, बोल के बताओ IR ER माइनस IR EY, राइट। फिर W2 की वैल्यू क्या है, IB वैल्यू EB माइनस IB EY, यही है बच्चे, ठीक है। तो W1 + W2 = IR
वी आर और आई बी प्लस आई बी ई बी, ठीक है। उसके बाद माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे वैल्यू आई आर इसमें से, सॉरी ई वाई कॉमन ले लेंगे इसमें से क्या बचेगा आई आर प्लस आई बी। केसीएल से हम ये जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ से हम ये ध्यान देते हैं, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, आई बी प्लस आई आर प्लस आई वाई, इस टोटल करंट का सम क्या है जब इक्वल 0, ठीक है। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं आई आर प्लस आई बी इक्वल टू माइनस आई वाई कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं। इसको यहाँ पर पुट कर लोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी W1 प्लस W2 इक्वल टू आई आर ई आर प्लस आई बी डी बी माइनस आई आर प्लस आई बी की जगह माइनस आई वाई रखोगे, माइनस आई वाई ई वन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 इज इक्वल टू आई आर ई आर प्लस आई बी डी बी प्लस आई वाई ई वन, और ये क्या हो गया W1 प्लस W2, ये क्या है, ये V है और ये I है, इसके बराबर पावर की, तो पावर 1 टोटल पावर किसके बराबर हो जाती है, वो तो रीडिंग होगी P1 प्लस P2 प्लस P3, तो तीन ही फेज थे, तीन ही पावर्स आ गई, वो किसके बराबर 2 वोल्ट रीडिंग किसके बराबर आ गई, तो वोल्ट टोटल जो व्यय शक्ति है, टोटल जो लॉस्ट पावर, जो स्पेंड पावर है, खर्च शक्ति जो किसके बराबर होगी, जितनी वोल्टमीटर से आपकी रीडिंग होगी। अगर 3 वोल्टमीटर है तो W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, और अगर आपका क्या है 2 वोल्टमीटर W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, कनेक्शन का तरीका चेंज हो गया ना, कनेक्शन हो रहा है, पावर तो वही रहेगी 3 फेज है, P1 प्लस P2 प्लस P3। आगे में मेरी बात समझ, डेल्टा कनेक्शन भी आप ऐसे ही करोगे, उसमें तो और इजी है। डेल्टा में आपका यही तो था, जैसे मैंने आपको कॉइल बनाई कनेक्ट करके, चले यहाँ देखिए, जैसे मैंने वहां कहा कि करंट कॉइल तो किसी दो के बीच में कनेक्ट होगी, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में, और जो वोल्टेज कॉइल है वो कैसे कनेक्ट होगी, करेक्ट, ये बिल्कुल हो तो वैसे ही गया जैसे पहले किया, इसकी उसकी कनेक्शन सेम आ गई ना, वो भी 3 फेज 3 वायर सिस्टम कर दिया हमने, इसमें तो पहले से हमने ऑलरेडी 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, दैट्स समझ आ गई। लेकिन डेल्टा में हमारा क्या रहता है, वोल्टेज इक्वल रहता है, तो यहाँ पे क्या करोगे IR प्लस IY प्लस IB इज इक्वल टू 0, और वहां पे क्या आएगा, वहां पे जो करंट आएगी वो करंट कैसे आएगी, दो का डिफरेंस, जैसे ER बाई लेते हैं वहां पे IR बाई, समझ आ गया, ठीक है। इसमें मैं आपको सबसे पहले वही बनवाया था, आइए आप देखो डेल्टा कनेक्शन में मैंने IR माइनस IY लिखवाया, IR माइनस IB लिखवाया, इस तरह लिखवाया ना, तो बस आपको उसको लेके करना है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज को लेके किया है वहाँ करंट को लेके, फिर आप जब टोटल पावर निकालोगे फिर वही वाली चीज आ जाएगी, फिर उसमें क्या होगा, जैसे जो आपकी रहेगी I1 प्लस I2 प्लस I3 था, ऐसे यहाँ पे V1 प्लस ER प्लस EB प्लस EY इक्वल टू 0 आएगा, इसे KVL से, KVL में तो ये कहता है टोटल वोल्टेज एक लूप में क्या होता है 0 होता है, दैट्स इट। तो फिर वो क्या करोगे, वैल्यू उसको ले लो, नहीं समझ आएगा तो बता दो, जैसे समझ आ जाएगा। अब इसमें जो अब आगे बचता है ना, अभी लगी एक दिन और लगेगा, अभी एकदम नहीं होगा, ठीक है, ऐसा भी 1.5 घंटा नहीं होता है, सफिशिएंट है ना, समझ आ रहा है। चलिए कहाँ आ रहा है, तुमको दिखाई नहीं दिया मुझे, मंडे क्या होगी मैं बता देना, ट्यूसडे आपको सब प्रैक्टिकल तो घर से बनाती, नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे, सबको बोल देना कि मैडम आएंगी, अपने पर्सनल लेवल पे बोलना, मैं मुझे नहीं आऊंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा 1 घंटे क्लास